हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 275 को लेकर के है। सेक्शन 275 बार ऑफ लिमिटेशन फॉर इम्पोजिंग पेनल्टी के बारे में बात करता है। पेनल्टीज को लेकर के ये देखा गया है कि काफी केसेस के अंदर जहां पर असेसिंग ऑफिसर ने पेनल्टी के ऑर्डर पास किए, वो सेक्शन 275 के अंदर जो लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ है असेसिंग ऑफिसर के लिए पेनल्टी ऑर्डर पास करने के लिए, उनके बियॉन्ड किए। तो इसीलिए किसी भी पेनल्टी ऑर्डर को चैलेंज करने से पहले सेक्शन 275 को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। प्रेजेंट केस में ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के सामने जो इशू था वो ये था कि यदि कोई एडिशन किया गया और उस एडिशन के बाद सीआईटी अपील का ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर के पास प्रीवियस ईयर 2006-7 के अंदर आया, तो ऐसे केस में पेनल्टी ऑर्डर को पास करने के लिए क्या लिमिटेशन पीरियड होगा। प्रेजेंट केस ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने अपने केस महेश कुमार अग्रवाल वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किया और ये केस 483 ITR पेज नंबर 57 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 20 जुलाई 2023 को आया। सेक्शन 275 पीरियड प्रेस्क्राइब करता है जिस पीरियड के अंदर पेनल्टी ऑर्डर पास किया जाना चाहिए। सेक्शन 275 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए स्पेसिफिकली उन केसेस की बात करता है जहां पर एडिशंस किए गए और वो एडिशंस सीआईटी अपील और ट्रिब्यूनल के पास वो ऑर्डर्स पेंडिंग है। तो ऐसे केस में पेनल्टी लगाने के लिए असेसिंग ऑफिसर के पास क्या पीरियड है, यही सेक्शन 275 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के अंदर कहा गया है। यदि हम ब्रॉडली सेक्शन को एनालाइज करें तो जो सेक्शन 275 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए है वो ये कहता है कि पहली कंडीशन ये देखनी है कि जिस साल के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने अपना असेसमेंट ऑर्डर पास किया, असेसिंग ऑफिसर उस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक पेनल्टी लगा सकता है। दूसरा वो ये कहता है कि जब असेसी ने इस ऑर्डर को या तो सीआईटी अपील के पास चैलेंज किया हुआ है या ट्रिब्यूनल के अंदर चैलेंज किया हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में जब सीआईटी अपील या ट्रिब्यूनल अपना ऑर्डर देते हैं और ये ऑर्डर पीसीसीआईटी को या सीसीआईटी को या पीसीआईटी को या सीआईटी को जिस महीने में रिसीव होता है उस महीने के एंड से 6 महीने कैलकुलेट किए जाएंगे और जोन सा पीरियड ज्यादा अवेलेबल होगा असेसिंग ऑफिसर के पास, उस पीरियड के अंदर असेसिंग ऑफिसर पेनल्टी ऑर्डर पास कर सकता है। कहने का मतलब जिस साल में असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ उस साल के एंड के फाइनेंशियल ईयर में, या जो सेकंड कंडीशन है वो ये देखनी है कि जिस महीने में सीआईटी अपील का या ट्रिब्यूनल का ऑर्डर रिसीव हुआ उस महीने के एंड में चले जाएं और उससे 6 महीने देखें। इसी तरीके से 1 जून 2003 के अंदर सेक्शन 275 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में प्रोविजो ऐड किया गया। उस प्रोविजो के अंदर एक छोटा सा चेंज ये किया गया कि ये कहा गया कि जहां पर सीआईटी अपील अपना ऑर्डर 1 जून 2003 के बाद पास करता है और वो ऑर्डर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को जिस महीने में रिसीव होगा, तो जो पहले 6 महीने का पीरियड था पेनल्टी ऑर्डर को पास करने के लिए, उस पेनल्टी ऑर्डर को पास करने के लिए 6 महीने बढ़ा करके 1 साल कर दिया गया। लेकिन ये खाली उसी केस में है जहां पे सीआईटी अपील ने अपना ऑर्डर पास किया हो। कहने का मतलब है जो प्रोविजो है वो आईटीएटी के ऑर्डर पर नहीं लगता। यदि आईटीएटी का ऑर्डर है तो पेनल्टी ऑर्डर 6 महीने के अंदर ही पास करना है, लेकिन सीआईटी अपील के केस में उस पीरियड को बढ़ा करके 1 साल कर दिया गया। प्रेजेंट केस में जो सीआईटी अपील का ऑर्डर था वो प्रीवियस ईयर 6-7 के अंदर सीआईटी को रिसीव हुआ। तो यदि हम प्रोविजो टू सेक्शन 275 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए देखें तो उसके मुताबिक
जो पेनल्टी का ऑर्डर है वो 31 मार्च 2008 तक पास कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन प्रेजेंट केस में जो पेनल्टी का ऑर्डर है वो 31 मार्च 2009 को पास किया गया। इसलिए कोर्ट का ये कहना था कि ये पेनल्टी लायबल टू बी क्वेश्चन है लिमिटेशन के ग्राउंड पर। फ्रेंड्स, इस चीज में ये चीज और है कि जब भी असेसिंग ऑफिसर क्वांटम एडिशन करता है और मैटर सीआईटी अपील के पास होता है तो असेसिंग ऑफिसर पेनल्टी इनिशिएट कर चुका होता है। तो ये भी एक लॉ है कि जब तक मैटर सीआईटी अपील के पास पेंडिंग रहेगा, जब तक असेसिंग ऑफिसर पेनल्टी नहीं लगाएगा। जब सीआईटी अपील का ऑर्डर उसके पास आ जाएगा जिस फाइनेंशियल ईयर में, तो उसके अब 1 साल तक असेसिंग ऑफिसर वो पेनल्टी ऑर्डर पास कर सकता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है महेश कुमार अग्रवाल वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 483 ITR पेज नंबर 57 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 20 जुलाई 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।